स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की कथा में हम जानेंगे कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, एक युवक निरंतर अशांत और व्याकुल रहता था। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास था, डर, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा। उसने कई उपाय किए लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब वह एकांत में बैठा और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे मन में केवल अंधकार है, कृपा कर मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे शुद्ध और सकारात्मक बनाऊं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा मन उस खेत के समान है जिसमें बीज बोना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम नफरत, द्वेष, चिंता और शंका के बीज बोओगे तो वही विचार अंकुरित होकर तुम्हारे जीवन में फैलेंगे। पर यदि तुम प्रेम, करुणा, धैर्य और सेवा के बीज बोओगे तो तुम्हारा मन एक सुंदर उपवन बन जाएगा। युवक ने पूछा, प्रभु, लेकिन मैं नकारात्मक विचारों से लड़ नहीं पाता, वे बार बार आ जाते हैं। कृष्ण बोले, मन को जीतना युद्ध जीतने से भी कठिन होता है, पर असंभव नहीं। सबसे पहले जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी विचारों का आहार चाहिए। यदि तुम प्रतिदिन सत्संग, भक्ति, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होने लगेगा। प्रत्येक नकारात्मक विचार के आने पर एक क्षण रुको, गहरी सांस लो और उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। हर विचार कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन उसके बाद उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत। कृष्ण आगे बोले, मन को स्वच्छ रखने के लिए दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करो। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही प्रभु का नाम नकारात्मकता को दूर करता है। दिन भर में छोटे छोटे काम, जैसे किसी की मदद करना, मुस्कुरा कर बात करना, अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाना, यह सब मन को निर्मल करता है। जब भी मन भटकने लगे तो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। तुम देखोगे कि नकारात्मक विचारों की लहरें शांत होने लगी हैं। और सबसे आवश्यक बात, अपने आप को माफ करना और स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, वह दूसरों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखता है। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी आत्मा को छू लिया। आज समझ में आया कि मन को बदलना कठिन नहीं है, बस सही अभ्यास और श्रद्धा चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अंत में बोले, वत्स, जब तक सूर्य उगता है तब तक आशा है। अपने विचारों की दिशा बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। याद रखो, जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही अच्छा विचार हर नकारात्मकता को पार कर जाता है। बस बहना मत छोड़ो, प्रयास मत छोड़ो। वत्स, मन वही सोचता है जिसे वह रोज सुनता और देखता है। यदि तुम सुबह जागते ही संसार की चिंता, लोभ और शिकायतों को सुनोगे तो मन उसी का रूप धारण करेगा। पर यदि दिन की शुरुआत भगवान के नाम, किसी संत की वाणी या किसी नेक विचार से करोगे तो तुम्हारा मन शांत, पवित्र और सकारात्मक हो जाएगा। मन की दिशा वही होती है जिस ओर तुम उसे मोड़ते हो। हे अर्जुन, जैसे काले बादल सूरज की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, वैसे ही नकारात्मक विचार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को कुछ देर रोक सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें केवल उस प्रकाश को फिर से महसूस करने का प्रयास करना है, ध्यान, जप, सेवा और सत्य की ओर झुकाव से। वत्स, जब तुम बार बार बुरे विचारों से घिरते हो तो समझो कि तुम्हारे मन को पवित्रता की आवश्यकता है। जिस तरह मैला जल एक अच्छे फिल्टर से होकर साफ हो सकता है, वैसे ही मन को सत्संग, प्रभु स्मरण और आत्मनिरीक्षण से शुद्ध किया जा सकता है। हर दिन अपने मन को थोड़ी देर मौन में बैठाकर उसका निरीक्षण करो। विचार बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। मन न तो अच्छा होता है न बुरा, वह केवल दर्पण है। जैसे दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब आता है जैसा उसके सामने रखा जाता है, वैसे ही मन वैसा ही बनता है जैसा संग, विचार और वातावरण उसे मिलता है। यदि तुम सच्चे विचारों, नेक संगत और परमात्मा की याद में रहोगे तो तुम्हारा मन स्वर्ग बन जाएगा। वत्स, जब मन बार बार नकारात्मकता की ओर भागता है तो यह उसकी पुरानी आदत होती है। उस पर क्रोधित मत हो, उसे प्रेम से समझाओ। जैसे एक बालक गलतियों से सीखता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे बदलता है। बार बार उसे अच्छी दिशा दो, उसे भगवद गीता के श्लोक सुनाओ, उसे प्रेरणादायक विचारों से भर। तुम देखोगे मन स्वयं शुद्ध और शांत हो जाएगा। मन में अच्छे विचार लाने का सबसे सरल मार्ग सेवा है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ के, तब तुम्हारा मन भीतर से उजला होता है। सेवा न केवल दूसरों के जीवन को सुंदर बनाती है, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी मिटा देती है।
जितना अधिक तुम दूसरों का भला सोचोगे, उतना अधिक तुम्हारे अपने विचार भी दिव्य होते जाएंगे। वत्स, हर दिन कुछ समय मौन रहो। शांति ही वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से बात करती है। जब शब्द रुकते हैं तब विचार स्पष्ट होते हैं। मौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा, जहां तुम्हें सत्य, प्रेम और शुद्धता के बीज मिलेंगे। उन बीजों को अपने मन में रोप दो, तुम्हारा मन उपवन बन जाएगा। जब तुम स्वयं को कोसते हो तब तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु बनता है, लेकिन जब तुम स्वयं को अपनाते हो तब वही मन तुम्हारा मित्र बनता है। इसलिए अपने आप से प्रेम करो, अपने दोषों को स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करो, पर उन्हें लेकर स्वयं से द्वेष मत रखो। जो स्वयं से प्रेम करता है उसके मन में सकारात्मकता स्वतः फूल बनकर खिलती है। हर नकारात्मक विचार के पीछे एक अधूरी सीख होती है, उसे दबाओ मत, समझो। जब कोई डर उठे तो उसे टालने के बजाय पूछो, तू क्यों आया है? जब कोई ईर्ष्या जागे तो देखो, कौन सी कमी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा। यह समझ विचारों को बदल देती है। ज्ञान जब जागता है तब नकारात्मकता स्वयं ही जलकर राख हो जाती है। हे अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी साधना यह है कि तुम हर परिस्थिति में अपने विचारों को ईश्वरमय बनाए रखो। यदि संसार की उलझनें तुम्हारे भीतर गुस्सा और चिंता भरती हैं, तो तुम ईश्वर का नाम स्मरण करो। उसका नाम वह दीपक है जो किसी भी अंधकार को क्षण भर में मिटा देता है। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें एक श्रेष्ठ विचारशील जीवन की ओर ले जाएगा। वत्स, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन में अच्छे विचार आए, तो सबसे पहले अपने समय की कद्र करना सीखो। खाली समय में मन व्यर्थ की कल्पनाओं और डर में उलझता है, लेकिन यदि तुम हर क्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाओगे, सेवा, साधना, स्वाध्याय या संयम में लगाओगे, तो नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। मन वही सोचता है जो उसे तुम सोचने के लिए देते हो। हे अर्जुन, विचारों की खेती भी वैसे ही होती है जैसे धरती पर फसल उगती है। यदि तुम रोज बुरे समाचार, कटु वचन और व्यर्थ चर्चा में समय बिताओगे तो कंटीले विचार उगेंगे, लेकिन यदि तुम भक्ति, सत्य और प्रेरणा का जल रोज दो तो वह फसल बनेगी प्रेम, करुणा और शांति की। मन का खेत तुम्हारे हाथ में है, तुम तय करो कि उसमें कौन से बीज बोने हैं। जब तुम किसी से द्वेष रखते हो या बार बार अपने ही दोषों को दोहराते हो, तब तुम अपने ही मन को जहर पिला रहे होते हो। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम क्षमा करना सीखते हो, स्वयं को भी और दूसरों को भी। क्षमा एक दिव्य शक्ति है जो भीतर की सारी नकारात्मकता को धो देती है। जब मन साफ हो जाता है तो उसमें प्रभु का प्रकाश स्वयं उतर आता है। वत्स, हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने मन को कौन से विचार दिए? यदि तुमने उसे क्रोध, भय और तुलना से भरे विचार दिए हैं तो वह परेशान होगा, पर यदि तुमने उसे धैर्य, प्रेम और विश्वास के विचार दिए हैं तो वह शांत रहेगा। मन को दिशा देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मन रथ है, विचार लगाम है और आत्मा सारथी। तुम सोचते हो कि अच्छे विचार अपने आप आएंगे, लेकिन नहीं वत्स, अच्छे विचार बुलाने पड़ते हैं, साधना से, विवेक से और सच्ची नीयत से। जैसे एक दीपक जलाने के लिए बाती और तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही अच्छे विचार लाने के लिए संयम और सत्संग की आवश्यकता है। तुम जितना अपने भीतर झांकोगे उतना अधिक उजाला पाओगे। जब मन तुम्हें बार बार कहे कि मैं अच्छा नहीं हूं, तब तुम उसे श्री कृष्ण की तरह उत्तर दो, तू आत्मा है, तू प्रकाश है, तू प्रभु का अंश है, तू प्रभु का अंश है। यह स्मरण ही वह औषधि है जो तुम्हारे भीतर के सारे भ्रम को दूर करता है। आत्मा कभी बुरा नहीं हो सकती, बस मन भ्रम में फंस जाता है। उसे प्रेम से समझाओ, डांट से नहीं। वत्स, अपने मन को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शब्दों को अच्छा बनाओ। जो व्यक्ति दूसरों को अपशब्द कहता है या हर समय शिकायत करता है, उसका मन भीतर से कुंठित हो जाता है, पर जो व्यक्ति विनम्र, मधुर और शांत शब्दों का प्रयोग करता है, उसका मन भी उसी मिठास से भर जाता है। शब्द विचारों की जड़ होते हैं, उन्हें सजग होकर चुनो। जब कभी जीवन में कष्ट आए तो उसे नकारात्मकता के रूप में नहीं, बल्कि विचारों को सुधारने के अवसर के रूप में देखो। कष्ट तुम्हें भीतर की ओर ले जाते हैं, तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं कौन हूं। यही प्रश्न तुम्हारे भीतर के सर्वोत्तम विचारों को जन्म देता है। कष्ट कभी शत्रु नहीं होता, वह शिक्षक होता है। हे प्रिय, जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही उत्तम विचार कठिन परिस्थिति में खिलते हैं।
जब जीवन तुम्हें ठुकराता है, जब लोग तुम्हें समझते नहीं, तब भी यदि तुम प्रेम और धैर्य से सोच सको तो समझो तुमने अपने मन को जीत लिया। और जिसने मन को जीत लिया वह इस संसार को जीत लेता है। विचारों का सबसे बड़ा स्रोत वह लक्ष्य होता है जो तुम्हारे जीवन में है। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्वार्थ से भरा है तो विचार भी डर और छल से भरे होंगे। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य सेवा, ज्ञान और सत्य की ओर है तो विचार स्वतः ही शुद्ध और दिव्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य जितना ऊंचा होगा, मन उतना ही सुंदर बनेगा। वत्स, मन को सुधारना है तो उसे अनुशासन देना सीखो। जैसे एक अश्व यदि बिना लगाम के दौड़े तो वह स्वयं को और सवार को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही मन यदि बिना दिशा के चलता रहे तो जीवन भटक जाता है। प्रतिदिन नियम बनाओ। प्रातःकाल ध्यान, दोपहर को आत्ममंथन और रात्रि को आत्म परीक्षण। यही दिनचर्या मन को शुद्ध करती है। हे अर्जुन, जब तुम दूसरों की बुराइयों को सोचते हो तब वह विष तुम्हारे मन को सबसे पहले नष्ट करता है। निंदा से बड़ा कोई मानसिक रोग नहीं है। यदि तुम दूसरों में अच्छाइयां देखने लगो तो तुम्हारे विचारों में प्रकाश आ जाएगा। जो हर चेहरे में ईश्वर को देखे उसके मन में कभी अंधकार नहीं दिखता। यदि तुम्हें अच्छे विचार चाहिए तो स्वयं को अकेलेपन से मित्रता करनी होगी। भीड़ हमेशा शोर करती है लेकिन अकेलापन आत्मा की आवाज सुनने देता है। जब तुम एकांत में बैठकर अपने विचारों की परछाइयां देखोगे तब तुम जान पाओगे कि कौन से विचार तुम्हारे अपने हैं और कौन से केवल संसार से उठाए हुए भ्रम है। वत्स, हर बार जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो, कोई आशीर्वाद देते हो, कोई मुस्कान फैलाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया सुंदर विचार जन्म लेता है। यही छोटे छोटे शुभ कर्म मन की धरती को उपजाऊ बनाते हैं। अच्छाई केवल सोचने से नहीं आती, उसे जीना पड़ता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य में। हे प्रिय, चिंता करना मन का स्वभाव हो सकता है, लेकिन उसमें डूब जाना तुम्हारा निर्णय होता है। जैसे जल में उतरकर भी तैरना संभव है, वैसे ही चिंता में रहकर भी शांत और सकारात्मक सोचना संभव है। जब भी चिंता आए तो श्वास पर ध्यान दो और स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, यह क्षण भी बीत जाएगा। विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे। वत्स, मन तब सबसे अशांत होता है जब वह अतीत में फंसा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा होता है। अच्छे विचार वर्तमान में रहते हैं, अभी में। यदि तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो सको तो यह क्षण ही ईश्वर बन जाएगा और तुम्हारे भीतर की सारी व्यर्थता धुल जाएगी। हे अर्जुन, सच्चे विचार उसी हृदय में जन्म लेते हैं जहां विनम्रता होती है। जो अपने अहंकार को नहीं छोड़ता उसका मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। जैसे जल तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसमें गंदगी न बहा दी जाए, वैसे ही मन तब तक पवित्र नहीं होता जब तक तुम अपने भीतर के घमंड, द्वेष और स्वार्थ को न निकालो। वत्स, तुम्हारे मन की दिशा उस ऊर्जा पर निर्भर करती है जो तुम उससे प्रतिदिन देते हो। यदि तुम क्रोध, आलस्य और शिकायतों की ऊर्जा देते हो तो विचार भी उसी प्रकार के होंगे। पर यदि तुम श्रद्धा, भक्ति और आशा से उसे सींचो तो वह भीतर से दिव्य हो जाएगा। विचार परिवर्तन का सबसे सुंदर तरीका है। ध्यान और भक्ति अच्छे विचार तभी टिकते हैं जब उन्हें कर्म में उतारा जाए। केवल सोचते रहना परिवर्तन नहीं लाता। जब तुम जो सोचते हो वही बोलते हो और जो बोलते हो वही करते हो, तब विचार पवित्र हो जाते हैं। विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य ही मन की स्थिरता का रहस्य है। हे प्रिय, हर सुबह सूरज की पहली किरण से यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, आज मेरे मन में शुभ विचार दो, मेरे शब्दों में मधुरता दो और मेरे कर्मों में शुद्धता दो। यह प्रार्थना ही वह बीज है जिससे पूरे दिन का विचार वृक्ष पनपता है। जैसे सूरज हर दिन नया प्रकाश देता है, वैसे ही हर दिन तुम्हारे विचार भी नए और सकारात्मक हो सकते हैं। वत्स, मन को दिव्यता की ओर मोड़ने का एक श्रेष्ठ उपाय है ईश्वर के नाम का स्मरण। जब भी मन डगमगाए, अपने भीतर हरि नाम की ध्वनि को जागृत करो। जैसे अंधकार में दीपक राह दिखाता है, वैसे ही ईश्वर का नाम नकारात्मक विचारों को जलाकर राख कर देता है। यह नाम स्वयं प्रकाश है और मन को उस दिशा में मोड़ देता है जहां केवल शांति और पवित्रता है।
हे प्रिय, मन में अच्छे विचार तभी आते हैं जब तुम दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हो। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की सुंदरता को मार देता है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी गति अलग है। जब तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या हीन मानते हो, तब तुम अपने विचारों को अशांत बना देते हो। स्वीकार्यता ही वह आधार है जिससे मन में संतुलन आता है। विचारों की शुद्धता के लिए शारीरिक और मानसिक स्वच्छता दोनों आवश्यक है। जैसे गंदे शरीर से दुर्गंध आती है, वैसे ही बुरी संगत और अपवित्र कर्मों से विचार दूषित हो जाते हैं। अपने आहार, व्यवहार और विचारों को नियमित करो। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं होती, विचारों की भी होती है। पवित्र जीवन से ही पवित्र मन जन्म लेता है। वत्स, जब भी किसी की सफलता देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या जागे, तो उसे पकड़कर प्रेम में बदल दो। ईर्ष्या यह बताती है कि तुम्हारे भीतर भी वह सामर्थ्य है, बस अभी वह फलित नहीं हुई। उस भावना को ईश्वर से प्रार्थना में बदल दो। हे प्रभु, मुझे भी ऐसा पुरुषार्थ दो। यही परिवर्तन नकारात्मक विचार को साधना बना देता है। हे अर्जुन, सत्य के पथ पर चलना कठिन हो सकता है, पर वही पथ विचारों को स्वर्ग बना देता है। जब तुम झूठ, चालाकी और धोखे से दूर रहते हो, तब तुम्हारा मन आत्मबल से भर जाता है। आत्मबल वह शक्ति है जिससे विचारों में स्थिरता आती है। सत्य में शक्ति है और शक्ति से मन का भय, भ्रम और संशय समाप्त होता है। हर बार जब तुम अपने मन को कोई प्रेरक वचन सुनाते हो, कोई श्लोक, कोई उपदेश, कोई आत्मिक विचार, तो वह धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। मन को बार बार गंगाजल की तरह इन विचारों से स्नान कराओ। जैसे गंदा पात्र बार बार धोने से चमकने लगता है, वैसे ही मन भी बार बार शुद्ध विचारों से नहाने पर देवता तुल्य बन जाता है। वत्स, आलस्य वह द्वार है जहां से बुरे विचार सबसे पहले प्रवेश करते हैं। जब शरीर निष्क्रिय होता है, तब मन असंयमित होकर व्यर्थ की दिशा में भागता है। परिश्रम और सतत क्रिया मन को स्थिर बनाती है। जो व्यक्ति सदा कर्मशील रहता है, उसका मन भी विचारों में उज्ज्वल और सधा हुआ होता है। कर्म ही ध्यान है जब उसमें श्रद्धा हो। हे प्रिय, किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा उपहार है जो तुम स्वयं को दे सकते हो। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने मन को स्वतंत्र कर देते हो। जो मन दूसरों के दोषों से चिपका रहता है, वह बंधनों में उलझा होता है। क्षमा मन के पंख खोल देती है, जिससे वह ऊंचाई तक उड़ सकता है। और जहां उड़ान है, वहां विचार शुद्ध ही होंगे। जब जीवन में संकट आए, तब मन को निर्देश दो कि वह समाधान की ओर देखे, न कि समस्या की ओर। बार बार समस्या के बारे में सोचते रहना उसे बड़ा बनाता है। पर जैसे एक दीपक अंधकार में रास्ता दिखाता है, वैसे ही समाधान की सोच तुम्हें विपत्ति में आशा का दर्शन कराती है। सकारात्मक सोच संकट में भी अवसर को देखती है। वत्स, जब मन उदास हो, टूट जाए या अकेलापन महसूस करे, तो उसे केवल एक ही दिशा में मोड़ो, प्रभु की ओर। वह स्रोत है सभी शुभ विचारों का, सभी सुंदर भावों का। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मन को ईश्वर की ओर बहने दो। वहां जाकर हर नकारात्मकता विलीन हो जाएगी और विचार एकदम शांत, निर्मल और गहरे हो जाएंगे। वत्स, मन की गहराई में उतरो, वहां शांति है, प्रेम है। परंतु अधिकतर लोग मन की सतह पर ही उलझ जाते हैं, जहां केवल इच्छाएं, भय और भ्रम है। जैसे सागर की सतह पर लहरें होती हैं और गहराई में स्थिरता, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तभी स्थिर होंगे जब तुम ध्यान और मौन से मन की गहराई में प्रवेश करोगे। हे प्रिय, विचारों का स्वभाव चंचल है, पर उन्हें साधा जा सकता है। जिस प्रकार वायु को बांधा नहीं जा सकता, पर दिशा दी जा सकती है, उसी तरह मन को भी कोई जबरदस्ती रोक नहीं सकता, पर सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह दिशा मिलती है सद्ग्रंथों के पाठ, सद्वचन के श्रवण और संतों की संगति से। जब भी मन निराशा से भर जाए, उस समय स्मरण करो, यह विचार स्थायी नहीं है, यह बदल जाएगा। हर विचार एक बादल की तरह है जो आता है और चला जाता है। जो व्यक्ति विचारों को पकड़कर बैठ जाता है, वही दुखी होता है, लेकिन जो उन्हें देखने का अभ्यास कर लेता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। यही साक्षी भाव ही मन की मुक्ति है। वत्स, जिस मन में आभार होता है, वहां कभी विकार नहीं टिकते।
जब तुम दिन में कुछ क्षण केवल यह सोचते हो कि मेरे पास क्या क्या है, तो मन उन बातों से भर जाता है जिनमें सकारात्मकता होती है। कृतज्ञता सबसे पवित्र भावना है। यह मन को निर्मल, विचारों को स्पष्ट और आत्मा को शांत कर देती है। के अर्जुन, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही एक श्रेष्ठ विचार सैकड़ों नकारात्मक विचारों को बदल सकता है। यदि दिन भर में एक बार भी तुम ईश्वर की स्मृति, सत्य की अनुभूति या सेवा का संकल्प ले लो, तो वही विचार शेष सभी विचारों को प्रेरित कर देगा। अच्छे विचार रोशनी की तरह होते हैं। अंधकार को मिटाने के लिए उन्हें केवल जगाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विचारों को समझना शुरू करता है, वह बाहर की दुनिया को दोष देना छोड़ देता है। जब तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, तो यह मत देखो कि किसने दुख दिया, बल्कि देखो कि किस विचार ने दुख को जन्म दिया। हर भावना का बीज विचार में छिपा होता है। उस बीज को पहचानो और तुम मुक्त हो जाओगे। वत्स, मन को शांत करने के लिए न बाहर कुछ करना पड़ता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक पल की सजगता चाहिए। बस रुक जाओ, श्वास को देखो और भीतर झांको। जब तुम यह अभ्यास बार बार करोगे, तो मन स्वयं पवित्र विचारों की ओर झुकने लगेगा। सजगता वह दीपक है जो हर अंधकार में जल सकता है। मन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें कोई अपमानित करता है, पर तुम उत्तर में प्रेम और मौन से उत्तर देते हो। ऐसे क्षणों में तुम न केवल उस परिस्थिति को बदलते हो, बल्कि अपने मन के स्तर को भी ऊंचा उठाते हो। यह ऊंचाई ही अच्छे विचारों की भूमि बनती है, जहां क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष स्थान नहीं पा सकते। हे प्रिय, जैसे जल बिना रुके बहता है, वैसे ही विचार भी निरंतर चलते हैं। पर यदि उस प्रवाह को ध्यान, साधना और संयम से मोड़ा जाए, तो वह विचार शक्ति बन जाता है। और जब विचार शक्ति में बदलते हैं, तब वे केवल सोच नहीं रहते, वे सृष्टि बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं। यही वह अवस्था है जहां मन साक्षात ब्रह्म का रूप बन जाता है। वत्स, जब भी जीवन कठिन लगे, तो मन से केवल एक बात कहो, यह सब मेरे आत्मोन्नति का मार्ग है। जब तुम कष्टों को भी ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हो, तब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचते हो जहां विचारों में केवल धैर्य, श्रद्धा और समर्पण बचता है। वहां कोई डर नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस परम शांति है। वत्स, मन को अच्छा बनाना है तो उसे अच्छे कर्मों का स्वाद चखाओ। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, तब मन एक अद्भुत तृप्ति महसूस करता है। यह तृप्ति धीरे धीरे विचारों को सुंदरता की ओर मोड़ती है। अच्छे विचार केवल पढ़ने से नहीं आते, उन्हें अनुभव से अर्जित करना होता है। हे प्रिय, जब तुम स्वयं से भागते हो, तब तुम अपने विचारों से भी भागते हो। आत्मस्वीकृति ही विचारों की शुद्धि का पहला द्वार है। जो अपनी कमजोरियों को जानकर भी उनसे भयभीत नहीं होता, वह धीरे धीरे उन्हें बदलने में समर्थ हो जाता है। स्वीकार करना आत्मा की ताकत है। जहां स्वीकार है, वहां सुधार भी संभव है। हे अर्जुन, जैसे पुष्पों की सुगंध अपने आप फैलती है, वैसे ही शांत और सकारात्मक मन की ऊर्जा भी अपने आप लोगों तक पहुंचती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र बना लेता है, उसका मौन भी उपदेश बन जाता है। इसलिए शब्दों से अधिक विचारों पर ध्यान दो। शुद्ध विचार ही सबसे गहरी वाणी होते हैं। वत्स, जब तुम्हारा मन बेचैन हो, तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या यह विचार मुझे शक्ति दे रहा है या कमजोरी? जो विचार तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हारा नहीं है। जो विचार तुम्हें उठाता है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इस विवेक से ही विचारों की पहचान होती है, और यही पहचान मन को शुद्धि की दिशा में ले जाती है। जब तुम दूसरों की अच्छाइयों को सराहने लगते हो, तब तुम अपने भीतर भी वही गुण जागृत करते हो। ईर्ष्या की जगह प्रशंसा रखना एक उच्च विचार है। जब मन दूसरों के प्रकाश से प्रेरित होता है, तब वह स्वयं भी प्रकाशमान बन जाता है।